आज की धर्म चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। वेदाः मे परमं चक्षुः, वेदाः मे परमं बलम्, वेदाः मे परमं धाम, वेदाः मे ब्रह्मचोत्तमम्। महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों में वेद हमारा परम ज्ञान है, परम नेत्र है, परम धाम है। वेद हमारा सर्वस्व है। वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है। वेद ही सर्वस्व प्यारा पूज्य प्राणाधार है। अनेक महान पुरुषों ने भी कहा, वेद सब शक्ति विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। वेद अखिल धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद से ही समस्त ज्ञान विज्ञान प्रादुर्भूत और निश्रित हुआ है। वेद हम सब मनुष्यों के लिए परम प्रमाण हैं, स्वतः प्रमाण हैं, ईश्वरीय वाणी है, ब्रह्म का निश्वास है। वेदों को चार भागों में कहा जाता है। विद ज्ञाने विद्धि लाभे, विद विचारणे विद सत्तायाम। इस ब्रह्मांड में जो कुछ सत्ता है उस ब्रह्म को वेद कहते हैं, जिसकी सत्ता है। और जो कुछ भी उस सत्ता के बारे में जाना जाता है, जनाया जाता है, वह भी ज्ञान वेद है। सर्व ज्ञान मयो ही स। और जो कुछ भी मनुष्य जीवधारी इस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मांड से, ब्रह्म से जो कुछ प्राप्त करते हैं, वह सब भी वेद कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी हम विचार करते हैं, जो कुछ भी हम विद्या बुद्धि से सोचते हैं, प्राप्त करते हैं, वो सब ज्ञान विज्ञान, समस्त कला कौशल जहाँ से निश्रित हुआ है, वो सब मन का, आत्मा का आधार वेद है। अनंता वही वेदा का तात्पर्य ये है, वेद ज्ञान अनंत है। अनंत ब्रह्म को, परमात्मा को प्रकट करता है। उसके अंदर अनंत सामर्थ्य शक्ति छुपी हुई है। हमारे अंतःकरण में, मन में, आत्मा में वेदों का ज्ञान भरा हुआ है। यस्मिन् ऋचः साम यजुंष यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारः, यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब से ओतप्रोत है। इन सब के अंदर जो कुछ भी व्याप्त है वह वेद है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं, वेद किसी एक समुदाय के धर्म ग्रंथ का नाम नहीं। वेद तो अखिल मानव जाति का धर्म ग्रंथ है। वेद तो सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला है। वेद में मानव मात्र ही नहीं, समस्त प्राणियों के जड़ चेतन जगत का ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है। ऐसे वेद को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि लोग पढ़ा करते थे, जानते थे। वो वेदज्ञ थे, परावरज्ञ थे। और उन्हीं के द्वारा वह मंत्रों का ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ। मंत्र उन्होंने अपने मन मन के अंदर, आत्मा के अंदर उस ज्ञान को दर्शन किया, उस ब्रह्म को देखा, ब्रह्म के बनाए हुए इस संसार को, प्रकृति को देखा। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, जो कि कभी नष्ट नहीं होता, पुराना नहीं होता है। ऐसे उस वेद ज्ञान को ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया अपने अंतःकरण में, जो मंत्र कहलाए, छंद कहलाए, निगमनाथ, निगम कहलाए। तो वेदों को आज हमें पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेदों को आज हमें सुनना सुनाना चाहिए। वेदों के लिए हमें आज पुनः अपने ऋषियों के समान मेहनत करनी होगी। स्थान स्थान पर आश्रम, गुरुकुल, ऋषि कुलों का स्थापन करना होगा, जहाँ से कि हमारे समस्त विश्व के अंदर वेद ज्ञान पुनः प्रादुर्भूत हो सके, पुनः उसको जगाया जा सके। वेदों के बिना इस संसार में कोई भी ज्ञान विज्ञान कला कौशल उत्पन्न नहीं हुआ है। वेदों के द्वारा ही, चाहे यूरोपियन लोगों ने वेदादि शास्त्रों से ही, संस्कृत के पुराने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों से ही
ये समस्त आज का भी ज्ञान विज्ञान और सभी कला कौशल निकाला है, प्राप्त किया है। यदि किसी को जाकर देखना हो तो जाइए लंदन की लाइब्रेरी पुस्तकालय में, जहाँ हजारों की संख्या में हमारे वेदादि शास्त्रों के हस्तलिखित ऋषि मुनियों के ग्रंथ रखे हुए हैं, जिनके द्वारा इन्होंने पढ़ करके संस्कृत ज्ञान प्राप्त करके यूरोपियन जातियों के लोगों ने मेहनत करके वेदों से वो विज्ञान निकाला है। आप जाइए जर्मन के बर्लिन नगर के एक पुस्तकालय में, जहाँ पर 40,000 हस्तलिखित संस्कृत के ग्रंथ वेदादि शास्त्र जहाँ पर रखे हुए हैं आज भी। और कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब वेदों का प्रकाशन किया तो जर्मनी से चारों वेदों को मंगाया और तब उन्होंने प्रकाशन किया। इससे पता लगता है कि वेदादि शास्त्रों को यूरोपियन जाति ने भारत से ग्रहण किया, उनके गुरुओं से ग्रहण किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और उसके आधार पर समस्त आज का ज्ञान विज्ञान कला कौशल प्रादुर्भूत किया है। यहाँ तक कि लोगों का विचार है कि महाभारत रामायण वेदादि शास्त्रों से, बृहद विमान शास्त्र से विमान बनाने की कला, और यहाँ तक कि अणु बम परमाणु बम इत्यादि जो कुछ भी यंत्र बनाए हैं, जो कुछ भी आज बन रहा है, वो सब वेदों से निकला हुआ है। पर इसके लिए हमें सभी भारतीय समुदाय सत्य सनातन वैदिक धर्मी अनुयायियों को रिसर्च करना होगा, पता लगाना होगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, खोज करनी होगी, तहकीकात करनी होगी कि ये किस प्रकार से वेदों का ज्ञान सारे संसार के अंदर फैला है। आज हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के पीछे, ऋण्वन्तो विश्वमार्यम के पीछे, इन सभी नारों के पीछे वो सनातन शाश्वत वेद ज्ञान का हाथ है। आज हम सब उन ऋषि मुनियों के अनुयायी, रामकृष्ण के अनुयायी उन वेदों को भूल चुके हैं। वेदों को हमने त्याग दिया है, वेदों को हमने पुस्तक रूप मान करके अलमारी के अंदर बंद कर दिया है। मंदिरों के अंदर लोगों ने वेदों को ताला लगा करके बंद कर दिया है, मानो अपने ही बुद्धि पर भी ताला लगा लिया है। आज हमारा जीवन वेदों से विहीन हो चुका है। हम वेदों को न जानते हैं, न समझते हैं, न पढ़ते हैं। आज हम वेदों का नाम तो लेते हैं, वेदों की जय जयकार करते हैं, वैदिक ज्योति जलती रहे, वैदिक धर्म की जय हो, वेद को पढ़िए पढ़ाइए, ये सब तोते की तरह रटते हैं, परंतु वेदों को पढ़ते नहीं हैं, मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं और कुछ निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, गुरुओं के चरणों में, विद्वानों के पास बैठ कर के उपदेश प्राप्त नहीं करते हैं, वेद को ग्रहण नहीं करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार नहीं करते हैं। इस कारण से वेद का जो असली मर्म है प्रकट नहीं हो पाता है और हमारी बुद्धि के अंदर क्षुद्र बातें और सामान्य विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तरह तरह की शंकाएं लेकर के हम जीते हैं और अपने ही वेदों को, अपने ही शाश्वत सनातन वैदिक धर्म को हम दरकिनार कर देते हैं, उसका अपमान करते हैं और उसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा नहीं करते हैं। हम स्वयं ही बाधक बन जाते हैं कि ऐसा शास्त्र जो चक्षु है, जो ज्ञान है, जो धर्म है, जो वेद है, जो जीवन है, हमारा सर्वस्व प्राणाधार है, उसको हमने त्याग करके एक ओर कर दिया है। आज हमें जागना होगा, वेदों की ओर लौटना होगा। महर्षि दयानंद ने कहा था ना कि बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ आइए। वेदों के अंदर सभी विद्याएं छुपी हुई हैं, वेदों से ही सब कुछ निकला हुआ है। आओ हम वेदों की शरण में चलें। वेद हमारा धर्म है, सत्य सनातन धर्म है, वेद ही परम विज्ञान है। इस बात को गांठ बांधकर हृदयंगम करके आओ कमर कस करके वेद को पढ़ने पढ़ाने के लिए कृत संकल्प हों और अपने मस्तक में, हृदय में, आत्मा में, अंतःकरण में वेद के बीज को स्थापित कर लें। तभी हम धर्म की रक्षा कर सकेंगे, तभी हम धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम धर्म को जान सकेंगे। बिना धर्म की ज्ञान के धर्म की रक्षा हम नहीं कर सकते हैं। ये